नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र भूतड़ा आज आपसे ऑफिस मैनेजर कार्यालय प्रबंधक का महत्व और उसकी योग्यताओं के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो ये जो विषय है, ये जो टॉपिक है, ये सबके लिए उपयोगी है, किंतु अगर शैक्षणिक दृष्टि से हम देखें तो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर का एक विषय है ऑफिस प्रोसीजर एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। उसकी पहली यूनिट दो हिस्सों में है, एक ऑफिस के बारे में है और एक ऑफिस मैनेजर के बारे में है। ऑफिस के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आज हम ऑफिस मैनेजर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के पहले हमने इसके कुछ आउटकम डिजाइन किए। आउटकम मतलब कि विद्यार्थी हमारे इस विषय को पढ़ने के उपरांत कौन कौन से काम करना सीख जाएगा, उसमें कौन कौन सी स्किल आ जाएगी। तो पहली यूनिट का हमारा जो कोर्स आउटकम है वो है स्टूडेंट एबल टू एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ऑफिस। विद्यार्थी कार्यालयीन कार्यों की व्याख्या कर सकेगा। इसके हमने दो लर्निंग आउटकम बनाए हैं, कार्यालय के आशय की व्याख्या कर सकेगा और कार्यालय के कार्यों की व्याख्या कर सकेगा। इन्हीं चीज़ों को लिंक करते हुए हमने कार्यालय प्रबंधक के बारे में चर्चा की है, क्योंकि जब आप पढ़ने के उपरांत कोई नौकरी करेंगे, कोई व्यवसाय करेंगे या कोई अपना प्रोफेशन करेंगे तो उसमें या तो आप कार्यालय के कर्मचारी होंगे या आप कार्यालय के प्रबंधक होंगे या कार्यालय के मालिक होंगे। तीनों ही परिस्थिति में आपको कार्यालय के कार्यों को समझना बहुत जरूरी है, उनकी व्याख्या करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप कार्यालय प्रबंधक होते हैं, जो कि अगली स्टेज होती है कार्यालय कर्मचारी की प्रमोशन के बाद, तो आपको वो काम भी सब आना चाहिए कि उसकी क्या क्या योग्यताएं, अगर आप में उन योग्यताओं में कमी है तो आप उनको अभी से अर्जित करना शुरू कर सकते हैं। तो कार्यालय प्रबंधक का आशय और वो समझने के पहले हम कार्यालय प्रबंध का अर्थ समझेंगे। कार्यालय प्रबंध है क्या? तो कार्यालय प्रबंध से आशय कार्यालय के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को संगठित करना यानी जितने लोग काम कर रहे हैं उन लोगों में आपस में उत्तरदायित्व, अधिकार, कर्तव्यों का विभाजन करना और एक संस्थान के जो कर्मचारियों के जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, वो तैयार करना। तो कर्मचारियों को संगठित करना, उपयुक्त यंत्रों एवं उपकरणों की व्यवस्था करना, श्रेष्ठतम कार्यप्रणालियों का निर्धारण करना, कार्यालय के समस्त संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखना एवं ऐसे कार्यशील वातावरण का निर्माण करना जिससे उच्चतम संभव गुणवत्ता के परिणाम, ध्यान दीजिए, उच्चतम संभव गुणवत्ता, इसके स्थान पे उच्चतम गुणवत्ता भी लिखी जा सकती थी, किंतु यहाँ लिखा है उच्चतम संभव गुणवत्ता, क्योंकि अलग अलग संस्थानों की अपनी एक सीमा होती है खर्चे की और संसाधनों की। तो ऐसा नहीं होगा कि आप जिस कार्यालय में हैं वहाँ बोलेंगे अरे यहाँ तो ये साधन ही नहीं है तो यहाँ क्वालिटी का काम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, उसी में संभव गुणवत्ता के परिणाम न्यूनतम प्रयोग, न्यूनतम व्यय तथा न्यूनतम समय में प्राप्त करना, ये कार्यालय प्रबंधक का काम है। कार्यालय प्रबंध मतलब आपको संस्था में रहते हुए संसाधनों का रोना नहीं रोना है। जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका बेहतर उपयोग करना है, चाहे वो मानव संसाधन हो चाहे वो गैर मानव संसाधन हो। और निरंतर जैसे जैसे संस्थान विकास करेगा वैसे वैसे संसाधनों की पूर्ति होती चली जाएगी। आप अगर किसी बड़े संस्थान को देख करके आए हैं और उसमें जो कुछ संसाधन उपलब्ध हैं वो नहीं है तो हमारे छोटे ऑफिस में काम ही नहीं हो सकता, ऐसी धारणा उचित नहीं है। कार्यालय प्रबंधक से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि कार्यालय प्रबंधक किसी भी संस्थान का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कार्यालय छोड़ भी दें तो प्रबंधक, जो भी प्रबंधक है, चाहे वो परिवार का है, चाहे वो समूह का है, चाहे व्यवसाय का है, चाहे किसी खेलकूद की टीम का है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो
कितने सारे काम करता है और उसका महत्व हम अनेक बिंदुओं पर बता सकते हैं। यहाँ हमने कुछ बिंदुओं की चर्चा की है, इसके अलावा भी अनेक बिंदु हो सकते हैं। तो कार्यालय प्रबंधक का महत्व प्रशासक के रूप में, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजर एज एडमिनिस्ट्रेटर। प्रशासक यानी उच्च लक्ष्यों का निर्धारण करना और अपने संसाधनों के आधार पर उनकी योजना बनाना। अब निश्चित तौर से उच्च लक्ष्य यानी थोड़ा सा असंभव, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है कि यदि आप अपने संभव की सीमा जानना चाहते हैं तो असंभव लक्ष्य बना लीजिए, जो आपकी सीमा है उससे बड़ा लक्ष्य बना लीजिए। तो निश्चित तौर से जब आप पूर्ण मनोबल के साथ काम करेंगे तो आप अपनी जो सीमा जानते हैं उससे आगे निकल करके काम कर सकेंगे। तो कार्यालय प्रबंधक का जो महत्व है वो प्रशासक के रूप में है। सारी जगह उसका प्रशासन ठीक से चलना चाहिए और जहाँ उससे कुछ चूक होती है वहाँ संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में दिक्कत आती है। तो कार्यालय प्रबंधक को एक श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। अब वो कब कर पाएगा? जब उसको कार्यालय के कार्यों का ज्ञान होगा। तो कार्यालय के कार्यों का ज्ञान होना और उन ज्ञान के आधार पे प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका निभाना, इसीलिए जो हमारा आउटकम है कि कार्यालय के कार्यों की व्याख्या कर सकेगा विद्यार्थी, इसलिए हमको प्रबंधक का महत्व भी समझना है। कार्यालय प्रबंधक का परामर्शदाता के रूप में महत्व, चूंकि कार्यालय प्रबंधक संस्थान के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स का संरक्षक होता है और संस्थान को चलाने के लिए जो कानूनी बाध्यताएं हैं उनका वो निर्वहन करता है, कर्मचारियों की दैनंदिनी समस्याओं का सामना करता है। संस्थान के अंदर के जितने कर्मचारी हैं उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई शिकायत है, कोई मांग है, वो सारे पत्र भी कार्यालय में आते हैं, वो उनका अध्ययन भी करता है और अपने कर्मचारियों के लिए उच्च प्रबंधकों से और स्वामियों से चर्चा भी करता है। तो उसका अनुभव संस्थान की किसी भी अन्य इकाई के प्रबंधक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और चूंकि मानवीय समस्याएं सभी इकाइयों में एक जैसी होती है, जो काम के दौरान पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है वो सभी कर्मचारियों की एक जैसी होती है और उन समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना और उन समस्याओं का समाधान इस दृष्टि से करना कि उसकी वजह से हमारे कर्मचारी ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे, इस दिशा में कार्यालय प्रबंधक निरंतर अध्ययन करता है, निरंतर विचार करता है। तो संस्थान की किसी अन्य इकाई में भी यदि इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो वे कंसल्टेंट के रूप में, परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। कार्यालय प्रबंधक का जनसंपर्क अधिकारी के रूप में महत्व, ये तो हम कार्यालय के कार्यों में पढ़ ही चुके हैं कि कार्य संस्थान के स्टेक होल्डर्स से जनसंपर्क रखना कार्यालय का महत्वपूर्ण कार्य है। तो कार्यालय का कार्य मतलब किसके नेतृत्व में? कार्यालय प्रबंधक के रूप में। तो कार्यालय प्रबंधक इस जनसंपर्क के कार्य को जितने अच्छे तरीके से संपादित करता है, ये जनसंपर्क कार्यालय के संस्थान के अंदर काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं और संस्थान के बाहर के लोग भी हो सकते हैं जिनसे संस्थान को काम पड़ता है, या जो संस्थान के क्लाइंट हैं, ग्राहक हैं, या संभावित क्लाइंट है और ग्राहक है। तो संस्थान की छवि बनाने का महत्वपूर्ण कार्य भी कार्यालय प्रबंधक को करना पड़ता है। कार्यालय प्रबंधक का मध्यस्थ के रूप में महत्व, मीडिएटर। क्या होता है, संस्थान जब अगर बड़ा है तो कर्मचारियों की अनेक समस्याएं उपस्थित होती है, पर उच्च प्रबंधकों की अपनी सीमाएं होती है, कर्मचारियों की कुछ और मांग है पर संस्थान की अपनी सीमाएं, उससे ज़्यादा दे नहीं सकते हैं। तो दोनों पक्षों को मिला करके, दोनों पक्षों को अपनी अपनी सीमाएं और संसाधन बता करके उनके बीच में संबंध को ठीक रखने का काम भी कार्यालय प्रबंधक का होता है। कार्यालय प्रबंधक का मार्गदर्शक के रूप में महत्व, एज ए गाइड। कार्यालय प्रबंधक अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के रूप में तो गाइड होता ही है कि किसी को कोई दिक्कत आई है
तो उसकी समस्या हल करना, किसी को काम करने में कुछ कठिनाई हो रही है तो उसको समझाना, किसी को काम करना नहीं आता है तो उसको गाइड करना, ये सारा काम भी कार्यालय प्रबंधक का होता है। और कार्यालय प्रबंधक इस गाइड के काम को जितना अच्छे तरीके से संपादित करता है, कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी और संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी भी उससे अपने ज़्यादा मनोबल से काम कर पाते हैं और अंततः वो लाभ संस्था को मिलता है और संस्था को होने वाला लाभ किसी न किसी रूप में संस्थान के कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचाता है। अब कार्यालय प्रबंधक का योजनाकार के रूप में महत्व, यही काम है कार्यालय का। अपन ने फंक्शन पढ़े हैं, कार्यालय प्रबंधक के काम पढ़े हैं। प्लानिंग सबसे जरूरी काम है कार्यालय का और कार्यालय प्रबंधक का, बल्कि ये कहें कि कार्यालय का कार्य प्लानिंग ही है, क्योंकि उसको अमली जामा तो दूसरी इकाइयां पहुंचाती है। तो कार्यालय प्रबंधक को प्लानिंग का काम करना बहुत जरूरी है। और कार्यालय प्रबंधक के पास चूंकि इतने डाटा उपलब्ध रहते हैं, इतनी सूचनाएं उपलब्ध रहती है, संस्थान की अन्य इकाइयों से उसका निरंतर संपर्क रहता है, तो एक व्यवहारिक योजना कार्यालय प्रबंधक ही बना सकता है। इसलिए कार्यालय प्रबंधक का योजनाकार के रूप में भी महत्व है। हमने महत्व की चर्चा करी क्यों है, कार्यालय प्रबंधक के महत्व की आज हमको चर्चा क्यों करना पड़ी? क्योंकि कल को जब आप पढ़ करके नौकरी करेंगे तो कोई ना कोई आपका मैनेजर रहेगा, तो मैनेजर के कितने सारे महत्वपूर्ण काम हैं और उसका कितना महत्व है, अगर आपको ये पता है तो आप अपने मैनेजर की मदद कर सकेंगे। और यदि आप मैनेजर बनते हैं, प्रबंधक बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक कार्यालय प्रबंधक आम जन के दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उसको कौन कौन से काम करना पड़ते हैं। प्रशासन का काम करना पड़ता है, परामर्शदाता का काम करना पड़ता है, जनसंपर्क का काम करना पड़ता है, मध्यस्थ का काम करना पड़ता है, मार्गदर्शक का काम करना पड़ता है और योजनाकार का भी काम करना पड़ता है। तो आप निरंतर अपनी योग्यताओं में वृद्धि कर सकते हैं। और यदि आप किसी संस्थान के मालिक हैं, तो जब आपको कार्यालय प्रबंधक की नियुक्ति करना है, चयन करना है, तो आपको पता रहे कि हम जिस व्यक्ति का चयन करने जा रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, तो आप उसकी योग्यताएं, निष्ठाएं, क्षमताओं का ठीक से आकलन करके चयन कर सकते हैं। तो ये कार्यालय प्रबंधक का महत्व है, अब आप समझ गए होंगे। तो यदि आपको मालिक के रूप में कार्यालय प्रबंधक की नियुक्ति करना है, या आप स्वयं कार्यालय प्रबंधक हैं, या कर्मचारी हैं और कार्यालय प्रबंधक बनना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक कार्यालय प्रबंधक की योग्यताएं क्या क्या होती है। सबसे पहले तो प्रशिक्षित होना। प्रशिक्षित होना यानी ट्रेंड होना, यानी शिक्षित और प्रशिक्षित, इन दोनों में अंतर है। शिक्षित, आपको ज्ञान है, आपने जो विषय पढ़ा है उसकी थ्योरी पढ़ी है, उसका प्रैक्टिकल करा है और आप अनेक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक डिग्री डिप्लोमा में एक से ज़्यादा अनेक सब्जेक्ट होते हैं। पर जब आप कार्य क्षेत्र में जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, व्यवसाय करने जाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने जाते हैं, तो आपको सारे विषयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी एक दो विषय की या चार विषय की पड़ती है। तो अब आपने पढ़े तो 30-35 सब्जेक्ट है और सब में आपको कुछ ज्ञान है, किंतु अब आपको कार्य क्षेत्र में ये 3 या 4 सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हुए हैं उनका बहुत महत्व है, तो उनकी आपको विशेष ट्रेनिंग लेना होती है। तो आप कार्यालय प्रबंधक को ट्रेन होना जरूरी है। अब इस चर्चा से एक बात निकल के आती है कि जब हम 35-36 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और हमको 3 या 4 ही विषय की जरूरत पड़ती है, तो हम बाकी विषय क्यों पढ़ें? इसको ऐसा समझिएगा कि अगर 30 लोगों की 60 लोगों की क्लास है, तो किसी को अपने कार्य क्षेत्र में जाने के बाद किसी 4 विषय की जरूरत पड़ती है, किसी को किसी 4 विषय की जरूरत पड़ती है, किसी को किसी 4 विषय की जरूरत पड़ती है। किंतु पढ़ते समय यह तय नहीं होता है कि विद्यार्थी को क्या ज़्यादा सीखना है या कम क्या सीखना है, तो उसको सब कुछ एक लेवल का सीखना होता है। किंतु जब वो काम के क्षेत्र में जाता है तो उसको फिर जिस काम में वो गया है उस काम में उसका ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। तो आप ट्रेनिंग का महत्व समझ गए होंगे कि अगर आप पढ़ने के बाद नौकरी करना चाहते हैं, कार्यालय प्रबंधक बनना चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। इसीलिए डिप्लोमा कोर्सेस में और डिग्री कोर्सेस में ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इतने साल पढ़ लिया है रेगुलर, तो अब आपको इतने महीने या इतने सप्ताह की ट्रेनिंग होना है। तो आप लोग ध्यान रखें कि जब आपके डिप्लोमा में आपका ट्रेनिंग का टाइम आएगा
एमओएम में अभी की परिस्थिति में चौथे और पांचवें सेमिस्टर के बीच की अवधि में या फिफ्थ सेमिस्टर में ट्रेनिंग की व्यवस्था है, तो उस ट्रेनिंग को आपको ध्यान से प्राप्त करना है। अब दायित्व ग्रहण करने व सौंपने की योग्यता, ये तो कोई सा भी प्रबंधक हो, कोई सा भी लीडर हो, कोई सा भी कैप्टन हो, उसको जिम्मेदारी लेने के लिए भी तत्पर रहना होता है, और अकेला ही सब काम कर लूंगा ऐसी गलतफहमी भी नहीं होना चाहिए। तो उसको अपनी टीम के मेंबर्स को, अपने मातहत कर्मचारियों को, अपने सहयोगियों को काम सौंपने की भी योग्यता होना चाहिए। तब काम सौंपने में क्या योग्यता, आइए भैया एक एक काम उठा लीजिए, सब ऐसा नहीं है। जब आपकी टीम में लोग हैं, आपके मातहत लोग हैं, आपको सबकी योग्यताएं पता है। यद्यपि सब समान पद पे काम कर रहे हैं, पर आपको पता है कि ये फला है, ये बातचीत अच्छी कर सकता है, ये फला है, ये लिखने का काम अच्छा कर सकता है, ये फला है, ये ड्राइंग का काम अच्छा कर सकता है। तो आपको उसकी उस छुपी हुई प्रतिभा के आधार पे काम सौंपना होता है। तो सौंपने की योग्यता मतलब आदमी को पहचानने की योग्यता, उसकी कुशलता पहचानने की योग्यता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में सारी योग्यताएं नहीं होती है, पर दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरा अयोग्य नहीं है। ये नियम छोटे समूह पे भी लागू होता है और बड़े समूह पे भी लागू होता है। तो काम सौंपने की योग्यता और दायित्व ग्रहण करने की योग्यता कार्यालय प्रबंधक में होना ही चाहिए। सिखाने की योग्यता, कार्यालय प्रबंधक तो है ही गाइड, मार्गदर्शक है, मध्यस्थ है, तो उसको अपने मातहत कर्मचारियों को काम सिखाने की योग्यता होना चाहिए। सिखाने की योग्यता मतलब धैर्यवान होना चाहिए कि सब नौकरी में लग गए, किसी को काम आता है किसी को नहीं आता है, तो क्या तुमको काम नहीं आता है, निकलो नो, ऐसा करोगे तो पूरी दुनिया ही कहीं ना कहीं कमी है। तो प्रबंधक को अपने मातहत कर्मचारियों की सीमाओं का, क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए, और उनको नवीन नवीन काम, जितने नवाचार है वो सिखाने का काम निरंतर रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि कार्यालय में जो भी गतिविधि हो रही है वो तार्किक हो, उसका कोई तर्क हो कि ये काम इसलिए होता है कि इससे संस्थान को ये लाभ है, ये काम हमने इसलिए करना बंद कर दिया है कि इससे संस्थान को लाभ नहीं था। इस प्रकार के दृष्टिकोण से काम को करना चाहिए। सहज उपलब्धता, कार्यालय प्रबंधक को अपने मातहत कर्मचारियों के लिए सहज उपलब्ध होना चाहिए। अब सहज उपलब्ध का मतलब ये नहीं है कि वो कार्यालय में बैठा हुआ है और जिसको भी आना है उससे मिल ले, ये तो फिजिकली उपलब्धता है, शारीरिक उपलब्धता। उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, उसका आपसी संबंध ऐसा होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को उससे बात करने में डर न लगे, अपने मन की बात उससे कर सके, अपनी समस्या उसको बता सके, और वो भी उसको एक बड़े होने के नाते उसकी बात को शांति से सुने और उसकी समस्या का समाधान करे। तो सहज उपलब्धता का मतलब केवल शारीरिक उपलब्धता नहीं कि मैं बैठा तो हूं, कोई आया कहाँ मेरे से मिलने, अरे तुम्हारा व्यवहार इतना खराब है भैया कि कोई तुमसे मिलने नहीं आता है। तो कार्यालय प्रबंधक को इतना प्रेममय होना चाहिए, इतना अच्छा व्यवहार का होना चाहिए कि लोग उससे उपलब्धता का लाभ उठा सके और उससे बातचीत कर सके। विनोद भावना, ये देखिए पिछले पॉइंट से जुड़ती है कि एकदम ऐसा कड़क, आंखें चौड़ी चौड़ी और मुंह चढ़ा हुआ और हमेशा गुस्से में रहना, ये कार्यालय प्रबंधक को शोभा नहीं देता है। पर दिन भर हंसते भी रहना शोभा नहीं देता है पागल सरी का, पर लोगों को लगे कि जहाँ ये मजाक भी करते हैं, अच्छी बात पे नाराज भी नहीं होते हैं और बुरी बात को अपने को समझाते भी हैं, ये भी गुण होना चाहिए। नम्रता एवं कूटनीति, कार्यालय प्रबंधक को विनम्र होना चाहिए, किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि सबके साथ विनम्र रहे, सबको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी दे दो, सबको काम नहीं करना है तो मत करो, जिसकी जो मर्जी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की नीति रखना चाहिए कि सबके काम भी हों और सब काम भी करें। ये भी कार्यालय प्रबंधक की एक योग्यता है। क्षणिक आवेशों पर नियंत्रण, कितनी बार क्या होता है कि मातहत कर्मचारी का कोई व्यवहार ठीक नहीं लगता और हम एकदम क्रोधित हो जाते हैं, पर ये मान के चलना चाहिए कि मूड स्विंग, व्यवहार में बदलाव भी एक आंशिक बीमारी है। हो सकता है किसी दिन आपका जो मातहत कर्मचारी है वो घर से कुछ परेशान होकर आया और उसने आपको ठीक से जवाब नहीं दिया है, तो एकदम उसके उस दिन की घटना को देख करके आपको आवेशित हो जाना, ये सही तरीका नहीं है। तो आवेशों पर नियंत्रण रखना चाहिए और सामने वाले के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। पहलपन, कल्पना एवं तत्परता,
ये तो प्रत्येक व्यक्ति में होना ही चाहिए, पर कार्यालय प्रबंधक में होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कि कोई सा भी काम आया उसको लेना, काम को कैसे करना है, योजना बनाना, ये कल्पना और तत्काल काम में जुड़ जाना, ये कार्यालय प्रबंधक की महत्वपूर्ण योग्यता है। आत्मविश्वास, इसके बगैर तो कोई काम नहीं होता है, चाहे वो प्रबंधक हो, कर्मचारी हो, घर का सदस्य हो या विद्यार्थी हो। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मतलब कि मैं इस काम को कर लूँगा, और अगर इस काम को करने में मेरे को कोई कठिनाई आएगी तो उस कठिनाई का निवारण भी मैं कर लूँगा, सीख लूँगा, ये होना चाहिए। ठोस निर्णय, निर्णय ठोस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक निर्णय लिया, फिर 2 लोगों ने विरोध करा, फिर बदल दिया, फिर किसी ने उस निर्णय का विरोध करा तो फिर बदल दिया। तो सोच विचार करके ठोस निर्णय लेने की योग्यता भी कार्यालय प्रबंधक में होना चाहिए। वार्तालाप संबंधी योग्यता, जीवन का 90-95% जो कम्युनिकेशन है वो बातचीत से ही होता है। वो उसमें आपको योग्य होना जरूरी है। संभव है कि आपको उतनी योग्यता ना हो तो निरंतर प्रशिक्षण प्राप्त करना, अच्छे से बातचीत करना, बातचीत करते समय बहस का स्थान कम से कम होना, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना, अपनी बात समझाने का प्रयास करना, और मेरी बात को आज ही माने कोई, ऐसी जिद भी ना होना, पर समझाने का प्रयास निरंतर करना। अगला इसकी जो कार्यालय प्रबंधक की योग्यता है वो नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता। प्रबंधक का मतलब ही नेतृत्व है, परंतु प्रबंधक यानी आपको प्रबंधक का पद दिया गया है, इसलिए बाकी लोग आपको अपने से बड़ा मानते हैं। और नेतृत्व यानी लोग आपको बड़ा मानते हैं। आप अपने ऑफिस में देखते होंगे, अपनी क्लास में देखते होंगे, अपने परिवार में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति उम्र में बड़ा नहीं है, पद में बड़ा नहीं है, पर सब लोग उसको, उसकी बात को मानते हैं कि नहीं नहीं भाई ये आदमी ठीक बात करता है। तो इस प्रकार की योग्यता होना कि पद के अलावा भी आप योग्य हैं, ऐसी भावना आपके मातहत कर्मचारी में होना चाहिए। ये भी कार्यालय प्रबंधक की एक महत्वपूर्ण योग्यता है। तो कार्यालय प्रबंधक के महत्व और योग्यता के बारे में हम दिनों दिन कितनी चर्चा कर सकते हैं, परंतु ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है। अब मैंने जो बताया है वो आपको कुछ समझ में आया भी है कि नहीं आया है, इसको जांच करने के लिए हम आपको 3 प्रश्न दे रहे हैं कि कार्यालय प्रबंधक का आशय समझाइए, कार्यालय प्रबंधक के महत्व को समझाइए और कार्यालय प्रबंधक की योग्यताओं को समझाइए। यहाँ आप ये स्पष्ट रखें कि जो मैंने बताया, जितने पॉइंट्स मैंने बताए वो अंतिम नहीं है, आप उसमें वृद्धि भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सर वृद्धि? हमको तो आपने जो बताया उतना ही आता है। तो इसके लिए मैं आपको किताबों की लिस्ट भी दे रहा हूँ कि ये 5-7 किताबों की लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें उसमें से मिल जाएगी। और अगर उसमें से नहीं मिलती है तो आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, लाइब्रेरी से और किताबें ले सकते हैं। तो जितना मैंने बताया है उससे ज़्यादा करना है, ऐसी भावना के साथ आप काम करेंगे। आशा है आपको कार्यालय प्रबंधक का महत्व और उसकी योग्यताएं समझ में आई होगी। धन्यवाद।